गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है वो मैं आपको पहले रीड करवा चुकी हूँ। और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया का साइज़ और लोकेशन है वो किस तरीके से मापा जाता है, इंडिया का लैटिट्यूड कैसा है, कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, इंटरनेशनल लेवल पे टाइम को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ये सब बातें मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए आपके लिए इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत इजी हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने शुरू करते हैं। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी है उसमें कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं। लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड द्वीप एंड दमन। जो दमन द्वीप है वो नाम है इसका, ये लक्षद्वीप, पुदुचेरी, द्वीप एंड दमन। सेकंड आपका क्वेश्चन है, विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। इंडिया के साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड ग्रुप हैं? तो आप सभी को पता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। थर्ड आपका क्वेश्चन जो है वो है, द सन राइजेज टू आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है, पर जो घड़ियां हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। कैसे? देखिए बेटे, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया कवर्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। इंडिया के ईस्ट वेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, लगभग 3000 किलोमीटर का। देयर इज अ टाइम लैक ऑफ 2 hours फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और दोनों में 2 घंटे का अंतर है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जहाँ से हम टाइम को कैलकुलेट कर देते हैं या हम एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो बना देते हैं, वो हमारा यहीं से निर्धारित होता है। और इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के। इट इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब यह क्या करती है, यही लाइन जो है वो पूरी इंडिया के लिए टाइमिंग को क्या करती है, सिलेक्ट करती है। दैट इज़ वाई द वॉचेस शो द सेम टाइम। इसलिए जो टाइम बच्चों सिलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग, घड़ियां जो हैं उस टाइम पे सेट कर दी जाती हैं, इसलिए वो सेम टाइम को शो करती हैं। आई थिंक जिन बच्चों ने मैंने जब चैप्टर रीड करवाया था वो होंगे तो वो आसानी से समझ जाएंगे कि ये टाइमिंग जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है और उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग जो है उसको कैसे सेट किया जाता है। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, वाई। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है। तो इंडिया का ये जो सेंटर पॉइंट है या उसके सेंटर लोकेशन में उसका सेट हो जाना इंडिया के लिए बहुत अच्छा संकेत है। कैसे? इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है ना एशिया में, मैंने दिखाई थी आपको मैप में कि वो सेंटर में है बिल्कुल, और इंडियन ओशन से बिल्कुल ऊपर है। तो ये किस तरीके से इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा साइन माना जाता है वो आपको बताना है। वी नो दैट द, यहाँ पे जो सी लिखा है ये सी समुद्र के लिए है। We know that the sea plays an important role in determining the relationship between two countries. जो समुद्र होते हैं वो दो देशों के बीच संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। The central location of India at the head of the Indian Ocean is a great significance. और इंडिया की तो इंडियन ओशन, देखिए बेटे इसमें लिखा है समुद्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इंडिया की तो लोकेशन ही सेंटर है किसमें, इंडियन ओशन में। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा संकेत है। Countries of the West Asia, East Africa and the South East Asia and the East Asia could be reached through sea routes. अब देखिए, जो वर्ल्ड की अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं वो सी रूट के ज़रिए इंडिया से क्या करती हैं, अपना बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, रिलेशनशिप बनाती हैं।
तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो समुद्र के बिल्कुल बीच में है, जिसकी वजह से वो आसानी से दूसरी कंट्रीज़ के जो जहाज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो आराम से आ जा सकते हैं। फ्रॉम एंशियंट टाइम इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड क्लोज कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। इंडिया eminent position in the Indian Ocean justify naming an ocean after it। अब देखिए इसमें क्या कहा है, फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में भी क्या था कि इंडिया के इन कंट्रीज़ के साथ बहुत ही क्लोज कल्चरल और कमर्शियल रिलेशनशिप रहे हैं। और इंडिया की इम्पोर्टेंस हमें इसी बात से पता चलती है कि इंडिया के नाम पर ही जो ओशन है उसका नाम रखा गया है। आप जानते हैं वो कौन सा ओशन है, इंडियन ओशन। इससे हमें पता चलता है कि इंडिया की जो सेंट्रल पोजीशन है, इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, वो इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन साइन माना जाता है। अब देखिए इसमें आगे इस बात को और भी ज़्यादा शो किया गया है। The distance between India and Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर आफ्टर ओपनिंग द, यहाँ पे शूजेज लिखा हुआ है वो गलत है। यहाँ पे स्वेज कैनाल, स्वेज नहर जो थी उसके खुलने के बाद 1869 के बाद इंडिया के और यूरोप के बीच में 7,000 की जो दूरी थी वो कम हो गई है। और ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ही उपयुक्त रास्ता बना पाया है। इंडिया इज़ कनेक्टेड विद यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका थ्रू बोथ द रूट्स, द कैप ऑफ गुड होप एंड स्वेज कैनल। यहाँ पे बार बार शूज़ लिखा हुआ है, ये गलत है बच्चों, इसको आप ठीक कर लेना। यहाँ पे शूज़ नहीं स्वेज कैनाल है। तो यहाँ पे स्वेज कैनाल के बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन पाए हैं। तो ये आप इसको, ये जो शूज़ लिखा हुआ है इसकी बजाय आप स्वेज SUEZ स्वेज कैनाल कर लेना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया से बड़ी हैं। ये नाम आपको वैसे भी याद होने चाहिए, क्योंकि आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछ लिए जाते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। किस स्टेट से हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होती, तो वो उड़ीसा से नहीं होती है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड होंगे या नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो मैं आपको करवाऊँगी। थैंक यू।